नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं सोशल कॉन्टेक्ट। 4 तारीख को बिहार बंद किया गया था बीजेपी के तरफ से, लेकिन ये बिहार बंदी पूरी तरह से बिहार में फ्लॉप रहा। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने तो आज कमाल ही कर दिया। बिहार बंदी के दौरान किसी के ऊपर फूल फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये फूल खुशी में नहीं फेंक रहे थे। ये फूल वो अपनी तरफ से गुस्सा में फेंक रहे थे, क्योंकि जानते हैं वो अपने हाथ में एक बैनर लिए हुए थे जिस बैनर में लिखा हुआ रहता है मैं भी माँ हूँ। लेकिन ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि पुरुष कैसे मां बन सकता है। ये बीजेपी के लोग को ये नहीं पता है कि मां महिला होती है या पुरुष। ये तो सोचने वाली बात है। एक पिता पुरुष बन सकता है, दादा बन सकता है, चाचा बन सकता है, लेकिन मां तो नहीं बन सकता है। लेकिन बात किया जाए तो अंधभक्त कुछ भी बन सकता है, उसको कुछ तो कहा नहीं जा सकता है। जब मोदी जी की माँ की बात आई तो ये लोग को उतना बुरा लगने लगा कि ये लोग बिहार बंदी पे उतर गए। लेकिन यही दिलीप जायसवाल पहले बोलता था कि मैं तो गाली का डिक्शनरी हूँ, लेकिन जब मोदी जी को माँ के गाली दिया गया तो आज वो बहुत भावुक हुए। अगर यही आरजेडी की सरकार होती बिहार में तो यही लोग रोड पर उतर कर बोलता कि ये जंगल राज है। लेकिन किस तरह से ये लोग आज एक डिलीवरी पेशेंट को रोक कर रखा गया है वो सबने देखा है। मोदी जी की माँ के लिए इतना अफसोस, लेकिन जब एक महिला माँ बनने जा रही थी तो उसको रोका जा रहा था बीजेपी के नेताओं के द्वारा। एक वृद्ध आदमी अपनी दुकान खोलने जा रहा था साइकिल लेकर, तो उसको रोड पर ठेल कर पटक दिया गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। एक जगह तो ये लोग एक मीडिया कर्मी को भी माइक छीनकर तोड़ दिया गया और उसको मां बहन को गालियां भी दी गई भद्दी भद्दी। और ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तो जहानाबाद में अपना हद ही पार कर दिया। एक शहीद के भाई ने जो मार्केट से सामान लाने जा रहा था तो उसको इतना पीटा गया। यही है बीजेपी का रामराज। वो शहीद के भाई को गुजारिश करने पे भी नहीं छोड़ा गया। और तो और दरभंगा में एक बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक घर के पास रोड पे टायर जला दिया जाता है, लेकिन वो घर के व्यक्ति को कहना था कि यहाँ टायर नहीं जलाओ, अलग जाकर जलाओ। उसके बाद तो आप सोच नहीं सकते कि क्या किया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। उसको मारा, उसको बेटा को मारा, उसको पत्नी को मारा और उसको माँ को भी मारा गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इतना मारा कि उन लोग को कपड़ा भी फाड़ दिया गया। लेकिन वहाँ दुर्भाग्य की बात तो ये थी कि वही बिहार पुलिस कुछ नहीं कर रही थी और वही एक पति पत्नी जा रहा था उसको भी मारा गया, क्योंकि वो जबरदस्ती जाने की कोशिश कर रहा था। और हद तो तब पार हो गया, बीजेपी के एक विधायक जी ने रोड पे कुर्सी लगाकर बैठे थे और सभी के आने जाने से रोक रहे थे। और जब स्कूल जाने वाला एक बच्चा जाने लगता है तो विधायक जी बोलते हैं कि जब आज मेरा पोता पढ़ने नहीं गया तो किसी का पोता बेटा कोई भी पढ़ने नहीं जाएगा। लेकिन जब बीजेपी को बिहार ही बंद करना था तो साथ में स्कूल भी बंद कर देते हैं। ऐसे भी मोदी जी आते हैं तो बिहार में स्कूल को तो बंद कर ही देते हैं, बच्चों को अपने भाषण सुनाने के लिए बुला लेते हैं। लेकिन ये भाजपाइयों के शुरू से यही मानसिकता रही है कि कोई पिछड़ा दलित महादलित का बेटा बेटी पढ़ न सके। जब से पिछड़ा समाज के लोग पढ़ने लगा है तब से ये लोगों को आंख में मिर्ची लगने लगा है। देखिए किस तरह स्कूल के बच्चों को स्कूल जाने से रोका जा रहा है। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ये लोग स्कूल ना जाए। और उसके बाद एक महिला टीचर को भी रोका गया स्कूल में पढ़ाने जाने से। वो महिला को साफ साफ कह रही थी कि हमें लेट हो रही है, स्कूल जाना है पढ़ाने के लिए। लेकिन ये बीजेपी है भाई, कहाँ सुनने वाला था। और बीजेपी के महिला कार्यकर्ता उस महिला टीचर के साथ किस तरह से धक्का मुक्की कर रहा है बीजेपी के कार्यकर्ता, देख लीजिए। ये किसी की माँ बहन नहीं है, लेकिन क्या लगता है किसी को बिहार बंद में किसी को मारा गया, किसी को हॉस्पिटल जाने से रोका गया, किसी को स्कूल जाने से रोका गया। इसके लिए मोदी जी का भक्त या मोदी जी खुद से माफी मांगेंगे, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि ये गरीब जनता के साथ हुआ है ना। ये क्योंकि ना ये किसी नेता का पिता था न किसी का माँ था, ये आम गरीब जनता था। लेकिन ये 2025 के चुनाव में आम जनता को भी सोचना होगा कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता रोड पे बिहार बंद के नाम पर हुड़दंगई मचा रहा था। लेकिन ये बिहार है मोदी जी, जीरो का भी शुरुआत यहीं से हुआ था। बिहार में जब नेता भ्रष्ट हो जाता है तो बिहार की जनता भी नेता को भी जीरो पर लाकर छोड़ देता है। आज अगर बिहार बंद ही था तो चिराग पासवान अपना रैली क्यों किए, उतना आदमी कहाँ से जुटा लिए, ये सवाल तो बीजेपी पे ही उठ रही है। क्योंकि चिराग पासवान तो बीजेपी का सपोर्टर ही है, केंद्र में सरकार है, केंद्र में मंत्री है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं सतीश यादव, आप देख रहे थे सोशल कॉन्टेक्ट। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।
फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।